अपने कैमरे में कैद करने के लिए मुख्य द्वार पर बैठे हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपने स्थान से करतल ध्वनि से रिबन कटने के बाद करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे और इसके साक्षी बनेंगे। आज ये जो लोकार्पण हो रहा है, लोकार्पण गांव के सभी निवासी लगी थी और कभी जब बारिश हो जाए तो उसमें बूंदे भी टपकती थी। इतने जुगाड़ करने के बाद में तो हमेशा ये खटकता रहता था कि पुलिस के लिए कुछ छत की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा से जनपद में लगभग 67 नई पुलिस चौकियों की परिकल्पना की गई कि पुलिस को जिससे कि छत मुहैया हो और आम लोगों को राहत मिले और उनको दूर न जाना पड़े अपनी किसी समस्या को लेकर। उसी के अनुक्रम में आज ये तीसरी चौकी का उद्घाटन हो रहा है। अभी 2 चौकियों का उद्घाटन मोतीपुर और नूरपुर थाना महमूदाबाद क्षेत्र की चौकियों का उद्घाटन हुआ। ये बासुरा चौकी बहुत दिन से प्रतीक्षित थी और ये बहुत अच्छा योगदान इसमें सबका रहा। यहाँ गाँव भी अपने आप में बहुत ही, आप सब क्षेत्रीय लोग जानते होंगे, मशहूर गाँव है। इस दृष्टिकोण से भी यहाँ चौकी की स्थापना और भवन बनना बहुत आवश्यक था। अब ये भवन बन गया, इसके साथ साथ अब यहाँ के निवासियों के, यहाँ के रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि अब कोई भी गलत कार्य करने वाले लोगों को जो अपराध में संलिप्त हैं, अपराध के माध्यम से धन अर्जित कर रहे हैं, उसके अपना अमीर बन रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, नया मकान बनवा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। और इस तरह के कृत्यों से जो लोग धनाढ्य बन रहे हैं और उस पैसे के दम पर अपना रोग गांठ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गुप्त सूचना आप सब हम सबको दें ताकि समय रहते उनका ऑपरेशन करके और फिट किया जा सके और नासूर न बनने पाए। तो इसके साथ ही साथ इस चौकी के माध्यम से आप सबकी और सेवा का अवसर सबको मिलेगा, पुलिस को मिलेगा कि कोई भी है कि FIR छोड़ के बाकी सारे छोटे छोटे काम जैसे पहले आपके मड़ैया में हुआ करता था उसी तरह से और अच्छे तरीके से आपके काम कार्य संपादित होंगे। यहाँ से जिन लोगों ने इस चौकी के बनाने में अपना योगदान दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप सबके सहयोग से इतना अच्छा आने वाला ग्राम पंचायत के चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए गांव के झगड़े को गांव में ही उसको सुलझाएं, आगे न जाने दें। अनावश्यक थाना पुलिस कचहरी का चक्कर होने पर फिर चुनाव तो पीछे चला जाएगा, लेकिन अभी से जाओ गांव में सुगबुगाहट है, अनावश्यक अपने प्रत्याशी लोग एक एक पक्ष को पकड़ते और उस बात को तुल देते हैं और फिर वो काफ़ी बड़ी घटना का रूप ले लेती है। बाद में सब पीछे हो जाते हैं। जो पीड़ित होता है अकेले अपने को पाता है और झोला लिए वही घूमता है। तो कृपया करके इस प्रवृत्ति को सभी लोग रोकें। ऐसा कोई नहीं पाए जिसकी वजह से कोई झगड़ा बढ़े और आने वाले चुनाव में फिर उनको दिक्कत हो। इसलिए मेरी अपील है सबसे कि छोटे छोटे झगड़ों को कृपया करके अपने गाँव में निपटाएं। गाँव में नहीं निपटता अब आपकी चौकी यहाँ पर को ज़्यादा आगे न बढ़ने दें। आप सब अपना समय दिए, यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण। अभी बहुत बहुत इसमें फायदा होता है दोनों का। मेरा मानना है कि दोनों लोगों की, दोनों पक्षों की जो चाहत है वो यही है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से बनी रहे, अपराध कम हो और एक आम आदमी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करे, अपना जो व्यवसाय कर रहा है वो व्यवसाय करे। तो मेरा आप लोगों से पहला, जैसा भी हमारे एडिशन साहब कह रहे थे कि जनता का सहयोग पुलिस के कार्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो कैसे आप दे सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपके यहाँ आपके क्षेत्र में कोई आदमी गलत तरीके के धंधों में लगा हुआ है तो उसके बारे में सूचना पुलिस को जरूर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप चौकी पर आएँ, आप फ़ोन से बताइए, व्हाट्सएप से बताइए, लेकिन जो भी व्यक्ति अवैध रूप से किसी तरह का कार्य कर रहा है उसके बारे में पुलिस को जानकारी दीजिए, क्योंकि उसके बाद में उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग उसी बात की तनख्वाह पा रहे हैं इसलिए, लेकिन जानकारी आपसे हमें जरूर चाहिए होगी, क्योंकि गांव के अंदर कौन क्या कर रहा है ये बात गांव के व्यक्ति से अधिक कोई और नहीं बता सकता। पर आपके ज़िले में मैं दूसरी जगह से आया हूँ कहीं पर, तो आपके
मामले में मुझे रामपुर मथुरा थाना और ये बांसुरा कहते हैं जो हम सभी लोगों को अंदर तक हिला देते हैं। यहाँ अभी थोड़े दिन पहले पालापुर में एक मामला हुआ था, कुछ समय पहले थाने के क्षेत्र में एक और मामला हुआ जहाँ पर रामपुर मथुरा में एक पिता ने अपने बच्चे की हत्या की। तो रामपुर मथुरा चूंकि जो जिला मुख्यालय है उससे सबसे दूर का थाना है, तो यहाँ पर हम लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हो पाता है। जो कई बार आते हैं तो महमूदाबाद से होकर वापस चले जाते हैं, या इधर से आते हैं तो व्यवसाय होकर चले जाते हैं। रामपुर मथुरा में आना जाना कम होता है, लेकिन जब यहाँ की घटनाएं कोई ऐसी बड़ी घटती हैं तो उस समय हम लोग अंदर तक हिल जाते हैं। जो हम लोग हिल जाते हैं तो जो क्षेत्र के लोग हैं, जो उस गाँव के लोग हैं, वो कितना उससे लेकर परेशान होते होंगे, ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप ही का क्षेत्र है। तो मेरा ये कहना है कि जो चौकी बनी है इसका एक बहुत बड़ा काम है कि जो छोटे मामले हैं उनको छोटे, जब उनकी शुरुआत होती है उसी समय उसको समाप्त कर देना। कोई छोटा झगड़ा होता है तुरंत उसका निस्तारण कर देना, अगर किसी पर कार्रवाई होनी है तो उस पर कार्रवाई करा देना। इसके लिए आप लोगों को लगातार पुलिस के सामने आना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, जब तक कि वो इतना बड़ा नासूर ना बन जाए कि कोई बड़ी घटना हो जाए। मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करने आया हूँ, आपके क्षेत्र में जो नए लड़के हैं, आपने देखा नई रोड बन रही है, लगातार रोड का विकास हो रहा है, क्षेत्र में नए नए तरह की कार्य चल रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अपने ट्रैफिक को अभी तक ऐसा सोच के रखते हैं कि मतलब इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ कोई आप देखिए तो पीछे देखेंगे कोई 4 व्हीलर चला रहा है तो उस पर सीट बेल्ट को 100% नहीं लगाया हुआ, कोई एक आध कोई हो सकता है लगाए, नहीं ज़्यादातर लोग नहीं लगाए। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ये जो हेलमेट और सीट बेल्ट है ये आप सभी की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। जब कोई 2 व्हीलर पर घर से निकलते हैं तो अगर हमने हेलमेट नहीं लगाया तो एक बार सोचने की बात है कि हम हेलमेट लगा लें। हेलमेट बिना लगाए हुए अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर उसमें जान माल की खतरा होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मर्डर का एक मामला होता है तो पूरी पुलिस, पूरा मीडिया, पूरे आम समाज के सभी लोग उसको लेकर परेशान होते हैं, लेकिन मर्डर की जगह एक्सीडेंट में रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हम लोग उसके बारे में नहीं सोच पा रहे। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब कभी घर से निकलें तो अपनी सुरक्षा के जितने साधन है उसका पूरा कर लें और उसके बाद ही अपने घर से निकलें। थोड़ा सा उससे परेशानी हो सकती है, हो सकता है थोड़ी गर्मी लगे, हो सकता है थोड़ा सा अलग तरह का लगे, लेकिन